आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेम्स लेंज थ्योरी ऑफ इमोशन। ये इमोशन के बारे में क्या कहता है? जेम्स लेंज थ्योरी ऑफ इमोशन आर्ग्यूज दैट एन इवेंट कॉजेज फिजियोलॉजिकल अराउजल फर्स्ट, कि जब भी हम कोई इवेंट आता है, चाहे वो खुशी का है चाहे वो गमी का है, तो हमारा अराउजल होता है, फिजियोलॉजिकल अराउजल। ठीक है, जो आपने पढ़ा कि आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ठीक है, आपकी टांगें कांपने लग जाती हैं, या आपकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, या फिर आपकी रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है, ये सब अराउजल फिजियोलॉजिकल अराउजल में आता है। ये पहले आता है, देन वी इंटरप्रेट दिस अराउजल, फिर हम इस अराउजल को इंटरप्रेट करते हैं और हम इमोशन फील करते हैं। ओनली आफ्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ द अराउजल वी कैन एक्सपीरियंस इमोशन। ये कहता है कि हम पहले इसको इंटरप्रेट करेंगे फिर ही हम इमोशन फील करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि हम उदास हों तो हम रोते हैं, ठीक है, हम खुश हों तो हम हंसते हैं। ये बिल्कुल इसका उलट बोलता है। ये कहता है हम रोते हैं तो हम उदास होते हैं, हम हंसते हैं तो हम खुश होते हैं। ये इसकी थ्योरी का मेन जो है ना वो थीम है कि ये इसका बिल्कुल अपोजिट जो है वो कॉमन सेंस जो इमोशंस की है इसके उलट बोलता है। ठीक है, अब ये कि इफ़ द अराउजल इज नॉट नोटिस्ड और इज नॉट गिवन एनी थॉट देन वी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी इमोशन बेस्ड ऑन दिस इवेंट, कि अगर हम अराउजल फील ही नहीं करते तो हमें इमोशन भी फील नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है और इसकी फेवर में कितने आर्ग्यूमेंट्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये पिक्चर देखें कि थ्रेटन ग्रिजली बियर अप्रोचिंग, ये बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक सा बियर है। अराउजल आया, इसका दिल धड़कने लग गया, स्वेटिंग हो गई, ये भागना शुरू हो गया। अब इसने इस इमोशन को फियर का नाम दिया। ठीक है, मतलब अगर अराउजल नहीं होगा तो फिर इमोशन भी नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जेम्स लेंज की थ्योरी की एक और पिक्चर भी है, ये आप देखें। सबसे पहले इवेंट आएगा, अराउजल होगा, उस अराउजल की इंटरप्रिटेशन होगी कि वो कौन सा इमोशन है। ठीक है, अराउजल के बगैर आप इमोशन नहीं कर सकते एक्सपीरियंस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है इसकी थ्योरी की फेवर में क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो ये कि जेम्स लेंज कहते हैं कि अगर हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस को रिमूव कर दें इमोशन से तो हमारा कोई इमोशन नहीं होगा। ठीक है, अगर खौफ में हमारी टांगें नहीं कांपती, हमारे बाल नहीं खड़े होते, ठीक है, हमारे हार्ट बीट तेज़ नहीं होती और हमारा कलर फेंट नहीं होता, तो उसको हम खौफ नहीं कहेंगे। ठीक है, खौफ में कुछ तो नज़र आना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं कि आप खौफ ज़्यादा है और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि आप खौफ ज़्यादा है। ठीक है, ये इसकी फेवर में आर्ग्यूमेंट्स है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस इमोशन एंड ब्रिंग इट टू आवर नोटिस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो हम नोटिस भी करते हैं, हमारे अंदर इमोशन भी प्रोड्यूस करती हैं। इफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर रिमूव्ड इमोशन डिसअपीयर्स। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है इफ़ वी लाफ हार्टली शो एंथुजियाज्म एंड ब्राइटन अप द एनवायरनमेंट वी शैल फील हैप्पी। वो कह रहे हैं कि अगर हम खुले दिल से हंसते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो वाकई हम हैप्पीनेस भी फील करेंगे। जैसा भी बंदा बैठा होगा वो हैप्पीनेस फील करेगा। ठीक है, तो ये जो है जाहिर है कि उसकी थ्योरी के फेवर में है। लेकिन अब इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो ये है कि इमोशन जो हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस का ही रिजल्ट है। तो क्या ऐसा है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस नहीं होंगी तो इमोशन होगा ही नहीं? ठीक है, अब ये ऐसा लिखा हुआ है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर इंपॉर्टेंट टू अदर्स वेयर एज दे आर ऑफ नो इंपॉर्टेंस टू द पर्सन एक्सपीरियंसिंग एन इमोशन। फिजियोलॉजिकल चेंजेस सिर्फ दूसरे को नजर आ रही होती हैं, जो फील कर रहा होता है उस वक्त उनको महसूस नहीं कर रहा होता। दिस थ्योरी इग्नोर दिस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये थ्योरी जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे ही फोकस किया हुआ है। नफ्सियाती तौर पर हम दिमागी तौर पर क्या फील कर रहे होते हैं उसको ये डिस्कस ही नहीं करती। एड्रेनलिन जो एक आपने पढ़ा था, एक हार्मोन है, तो ये भी वही फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है। आपकी हार्ट बीट फास्ट करना, रेस्पिरेशन रेट फास्ट करना। अगर हम ये किसी को लगा दें तो फिर क्या हम कहेंगे कि वो बंदा इमोशंस फील कर रहा है? ऐसा तो नहीं होगा ना। एड्रेनलिन तो एक केमिकल, एक ये हार्मोन है और उसकी वजह से जो आपकी चेंजेस आएंगे आप उनको इमोशन नहीं कह सकते। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि अगर इमोशन जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है तो फिर सारे इमोशंस के लिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस डिफरेंट होनी चाहिए। खुशी के लिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस डिफरेंट होनी चाहिए, खौफ के लिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा भी तो होता है कि जब हम खुश हो रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट फास्ट होती है, हमारी रेस्पिरेशन बहुत तेज़ हो रही होती है, हम काँप भी रहे होते हैं, और बाजू का ऐसा होता है कि डर में भी हमारी ये कैफियत होती है, हम काँप रहे होते हैं। ठीक है, हमारी पसीना भी आ रहा होता है, हमें हमारा फेस भी रेड हो रहा होता है। ये सब चीज़ें तो डर में भी होती हैं। ठीक है, तो क्या हम दोनों चीज़ों को एक इमोशन का नाम दे सकते हैं? डिफरेंट इमोशन तो नहीं कह सकते, सेम तरह की फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक इस थ्योरी के साथ मसला था।